नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो का टॉपिक है जियो फेंस। आज मैं आपको जियो फेंस के बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा, टेक्निकली ये कैसे काम करता है और इसके यूज़ केसेस क्या क्या हैं। आइए देखते हैं जियो फेंस। पहला पहला क्वेश्चन है, जियो फेंस क्या होता है। सो जियो फेंस एक वर्चुअल पेरीमीटर और एक फेंसिंग है। जैसे कि मान लीजिए, एक एग्जांपल के तौर पे आप अपने घर के आसपास एक फेंस क्रिएट करते हैं, एक बाउंड्री क्रिएट करते हैं। वैसे ही एक वर्चुअली जियो फेंस क्रिएट होता है जो जीपीएस बेस्ड और जियो जियो लोकेशन पे काम करता है, जिसमें लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यूज़ होता है। उस लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को एक कोऑर्डिनेट को यूज़ करके एक बाउंड्री या फेंस क्रिएट किया जाता है, जिसको हम जियो फेंस बोलते हैं। लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और इसमें फ़ोन की लोकेशन सर्विसेज भी यूज़ होती है। कोई भी जियो फेंस में एंट्री एग्ज़िट की इवेंट्स, कि आपने जियो फेंस में एंट्री किया और या तो आपने जियो फेंस को एग्ज़िट किया, वो सब पूरी जानकारी एक लोकेशन बेस्ड सर्विसेज पे होता है। जो हालांकि मोस्टली मोबाइल एप्लीकेशंस में ये सर्विसेज यूज़ होती हैं। तो आप अपने फ़ोन के लोकेशन सर्विसेज को यूज़ करके ये इवेंट्स ट्रिगर होते हैं। कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन या आईओएस फ़ोन इसके लिए यूज़ किया जाता है। और मोस्ट ऑफ द जियो फेंसिंग एक सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन के तौर पे काम करता है। एक पूरा सिस्टम, इको सिस्टम होता है, जिसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो जियो फेंस बेस्ड डेवलप की गई हैं। उसकी पूरी जानकारी मैं आगे के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दूंगा आपको। इससे पहले आगे बढ़े उससे पहले मैं लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड बता देता हूँ आपको। सो मान लीजिए कि जैसे आप हमने स्टडी में ग्राफ पे हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करते हैं। सो एक्स वाई पे, एक्स एक्सिस पे एक कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस पे एक कोऑर्डिनेट, दोनों का इंटरसेक्शन मिलके एक बनाता है पॉइंट और ग्राफ पे। सेम वे में अर्थ पे या जियोग्राफिकली जियोग्राफिकली ये एक कोऑर्डिनेट क्रिएट करता है जो लैट लॉन्ग या तो लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को मिला के बनता है। तो लैट लॉन्ग एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल के कोऑर्डिनेट्स को जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है वहाँ पे एक कोऑर्डिनेट क्रिएट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जैक्ट लोकेशन। आपका वो होता है लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट, जो एक जियो लोकेशन बन जाता है आपका, जिसमें जीपीएस सिस्टम उस लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेस पे एक आपका प्रॉपर एक करेक्ट और एक्यूरेट लोकेशन डिफाइन करता है मैप पे और अर्थ पे। ये हो गया लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब जियो फेंस, जैसे हमने कि बताया कि उस लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के को सेंटर पॉइंट रख के, मान लीजिए 5 किलोमीटर के रेडियस में एक फेंस और एक बाउंड्री क्रिएट करनी है। उसको हम बोलते हैं कि एक जियो फेंस क्रिएट हो गया वर्चुअली, नॉट फिजिकली। ये ऐसा कोई फिजिकल फेंसिंग नहीं होता जैसा कि हमारे घर की बाउंड्री वॉल है ऐसा होती है, वैसा एक ये फिजिकल नहीं होता है, बट एक वर्चुअली क्रिएट हो जाता है, जिसमें एक लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड को यूज़ करके एक पॉइंट क्रिएट होता है। फिर रेडियस के बेस पे उसका एक बाउंड्री क्रिएट हो जाता है, जो एक आपका वो जियो फेंस बन जाता है। ऐसे एक जियो फेंस कहीं से भी क्रिएट किया जाता है सिस्टम में, सॉफ्टवेयर फील्ड में इसको क्रिएट किया जाता है, डेटाबेस में उनके एंट्री कर दी जाती है कि भाई ये हमारा लैट लॉन्ग है और ये एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट है उनका। उससे 5-10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, जो भी आपका रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से एक सर्कल क्रिएट हो जाता है, बाउंड्री, जिसको हम जियो फेंस बोलते हैं। आप मैप में देख सकते हो यहाँ पे आपको स्क्रीन में, यहाँ पे जो रेड मार्क है, जो पिन है, वो उसका सेंटर पॉइंट है, वो एग्जैक्ट लेट लॉन्ग पॉइंट है वहाँ पे। और उसके ऊपर आपका जो जितना ब्लू एरिया सर्कल में कवर्ड है वो हमारा पूरा जियो फेंस बन गया है एग्जाम्पल के तौर पे। अब जियो फेंस काम कैसे करता है। जियो फेंस इकोसिस्टम पूरा वर्किंग मोड में लाने के लिए पहले एक जियो फेंस क्रिएट किया जाता है, जैसे कि मैंने अभी पिछले वाले स्लाइड्स में आपको बताया कि एक लैट लॉन्ग यूज़ करके एक जियो फेंस क्रिएट हो जाता है सिस्टम में, जो कि एक डेटा ही है कि लेट लॉन्ग ये है, रेडियस उसका ये है। फिर मोबाइल फ़ोन की लोकेशन सर्विसेज यूज़ होती है। फिर एंट्री और एग्ज़िट इवेंट होता है, और
उन इवेंट्स, जब भी वो इवेंट्स ट्रिगर होता है तो अगर आप एप्लीकेशन यूज़ करें तो आप एप्लीकेशन में आपको पुश नोटिफिकेशन या नोटिफिकेशन के थ्रू डिफरेंट चैनल हो सकते हैं, नोटिफिकेशन हो सकता है, ईमेल हो सकता है कि अगर आपने जैसे कोई जियो फैंस में एंट्री की तो हो सकता है कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तौर पे कोई एप्लीकेशन आपको नोटिफिकेशन भेजती हो, कोई ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन करती हो, कोई एसएमएस भेजता हो, तो वो डिफरेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है। सो अब देखते हैं, जैसा कि आप पहले इमेज में देख रहे हो, जियो फैंस जब जब आपने जियो फैंस में एंट्री करते हो तो एंट्री की इवेंट मिलती है। फिर जितनी देर उस जियो फैंस में रहते हैं हम, तब उसमें एक ड्वेल करके एक इवेंट मिलता रहता है और वो इंडिकेट करता है कि यूज़र और डिवाइस अभी भी जियो फैंस में एग्जिस्ट है और अभी भी जियो फैंस में ही ट्रैवल कर रहा है। फिर एक दूसरी लास्ट इवेंट होती है एग्ज़िट की। जैसे ही आप उस रेडियस से बाहर आ जाते हैं तो वो आपका जो जो एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है वो आपका लोकेशन कंटिन्यूस मॉनिटर करती रहती है, और उसी जियो फेंस इकोसिस्टम के थ्रू जो मोबाइल में हो सर्विसेज होता है, एप्पल और एंड्रॉयड दोनों में जियो फेंस सर्विसेज होती है। सो जो जो जियो फेंस क्रिएट हुआ है वो लोकेशन ट्रैक करता रहता है, और जैसे ही आपको एग्जिट होते हो या एंटर होते हो तो वो इवेंट आपके जियो जियो फेंस का पूरा सिस्टम आपको वो नोटिफिकेशन देता है। तो उसके बेस पे फिर आप आपकी एप्लीकेशन जो भी, मान लीजिए कोई भी एप्लीकेशन है जो वो अपने इवेंट्स के बेस पे मार्केटिंग कम्युनिकेशन या जो भी फंक्शनलिटी वो प्रोवाइड कर सकती हैं। तो पूरा जियो फेंस इस तरीके से काम करता है। एक सिस्टम में लेटलॉन्ग के साथ में एक रेडियस में जियो फेंस क्रिएट हो जाता है, फिर वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप उस आपके फ़ोन की लोकेशन सर्विसेज एक्सेस करते हैं। उसके बाद एंट्री एग्जिट इवेंट्स होता है और इसके हिसाब से फिर वो एंट्री और एग्जिट के इवेंट के बेस के हिसाब से ट्रिगर होता है जो नोटिफिकेशन मिलता है। जियो फैंस यूज़ कहाँ पे होता है? सो जियो फैंस का जो यूसेस है एक्चुअल, वो प्रमोशंस वगैरह में, ऑफर्स में, लाइक कैंपेन बेस्ड लोग कैंपेन जितने होते हैं लोकेशन बेस्ड कैंपेन उसमें यूज़ होता है। आप पेरेंटिंग एंड चाइल्ड सेफ्टी के लिए भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है जो इसका यूसेस हो सकता है। सो अब मैं इसको एक एक यूजेस बताता हूँ। सो एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि कोई भी एक कंपनी है जिसके मल्टीपल आउटलेट्स हैं या स्टोर्स हैं अक्रॉस द इंडिया और वर्ल्ड में कहीं पे भी। सो अब उन्होंने एक अपना एप्लीकेशन डेवलप किया है। सो अब पूरा उनका एक सॉफ्टवेयर सिस्टम अवेलेबल है। सो उन्होंने, अब मान लीजिए कि उनके मल्टीपल स्टोर्स हैं, अब उनको स्पेसिफिक स्टोर्स के लिए कुछ कैंपेन या ऑफ़र या कोई डील देनी है, प्रोवाइड करनी है अपने यूज़र्स को, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो इसमें जियो फेंस बहुत ही यूज़फुल होता है। सो इस जियो फेंस को यूज़ करके एप्लीकेशंस और स्टोर्स ऑनर्स या जो भी कंपनी है जिसकी मल्टीपल स्टोर्स हैं वो अपने कस्टमर्स को डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफर्स डील्स प्रोवाइड कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि एक एक्स जगह पे या फिर उसकी कोई भी एक लोकेशन पे स्टोर है। अब उस स्टोर के लिए उसे एक प्रमोशन रन करना है या कोई डील रन करनी है। सो सिस्टम में वो क्या करेगा, उस स्टोर का जो लेटलॉन्ग है, जो लोकेशन है एग्जैक्ट, उसको एंट्री पॉइंट बना के उस 5 किलोमीटर के रेडियस में उसने एक जियो फेंस क्रिएट कर दिया। अब उसका रिक्वायरमेंट ये है कि कोई भी इस जियो फेंस में या फिर इस स्टोर के 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंडर में जितने भी यूज़र्स आते हैं उसके, उनको ये ऑफ़र या डील का नोटिफिकेशन जाना चाहिए। सो इस तरीके से वो क्या करेगा, जियो फेंस क्रिएट कर देगा, एक्टिव हो जाएगा, और जो एप्लीकेशन उसकी है वो यूज़र ने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है अपने डिवाइस में, जो कि उसके डिवाइस का लोकेशन कंटिन्यूस मॉनिटर करता रहता है। सो मान लीजिए कि वो यूज़र उस एरिया में से ट्रैवल करता है। सो अगर वो रेडियस के अंदर आ जाता है, जैसे 5 किलोमीटर का रेडियस था, उसके अंदर जैसे ही वो एंट्री करेगा उस जियो फेंस में या उस सर्कल में, यहाँ से एक नोटिफिकेशन ट्रिगर होगा। अगर उसको ईमेल नोटिफिकेशन भी ट्रिगर हो सकता है, अगर उसको ईमेल जाना है तो ईमेल भी जाएगा, पुश नोटिफिकेशन जा सकता है। जैसा स्क्रीन में देख रहे हो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल मैंने दिया है जो पुश नोटिफिकेशन का है कि जैसे ही एंट्री किया उसको ऑफ़र की वो डिटेल ट्रिगर हो गई और उसको नोटिफिकेशन मिल गया कि ओ इस स्टोर पे मुझे कुछ तो ऑफ़र चल रही है। फिर ऐसे ही लोकेशन बेस्ड कैंपेन्स रन करते हैं, जैसे बहुत सारी एप्लीकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कैंपेन रन करते हैं, तो उस एरिया लोकेशन पे कोई भी एंट्री करे
तो उसको वो उस तरीके का नोटिफिकेशन या ईमेल जाना चाहिए। तो उसके लिए वही है कि आपके फ़ोन में वो एप्लीकेशन इंस्टॉल होना चाहिए, और इंस्टॉल हुआ है तो वो आपका लोकेशन कंटिन्यूस मॉनिटर करना चाहिए। ऑब्वियसली आपको अपनी डिवाइस का लोकेशन मॉनिटर करने के लिए आपको सारी जो रिक्वायर्ड परमिशंस हैं वो देनी पड़ती हैं। इस तरीके से ये प्रमोशंस और प्रोडक्ट प्रमोशंस ऑफर्स काम करता है जियो फेंस को यूज़ करके। एक दूसरा बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है जो पेरेंटिंग एंड चाइल्ड सेफ्टी। सो पेरेंटिंग एंड चाइल्ड सेफ्टी क्या है, मैं आपको इसकी डिटेल देता हूँ। सो मान लीजिए कि आपको अपने चाइल्ड की, अपने बच्चे की ट्रैकिंग करनी है या फिर उसको ऐसा सेफ़ एरिया में रखना है, तो प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जो मिल जाएंगी। अगर कोई एप्लीकेशंस है तो उसका डिटेल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसका यूज़ केस ये है कि अगर मान लीजिए आपको ऐसा रखना है कि मेरा बच्चा अगर 5 किलो मेरे घर से 5 किलोमीटर के बाहर जाता है तो मुझे नोटिफिकेशन आना चाहिए। जैसे ही आपका घर का जो लोकेशन है लेट लो, उस पर आप उस एप्लीकेशन दोनों को, उस एप्लीकेशन में पहले तो जियो फेंस आप सेट कर दोगे, अपने लोकेशन से रेडियस सेट कर दीजिए 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद वो जियो फेंस उस एप्लीकेशन पे सिस्टम में क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ये दोनों एप्लीकेशन, एक सेम एप्लीकेशन दोनों के डिवाइस में होना चाहिए, बच्चे के भी डिवाइस में या फ़ोन में और आपके अपने खुद के डिवाइस या फ़ोन में। जैसे ही आप अब दोनों कनेक्टेड हो जाएंगे। जैसे ही आपने जियो फैन सेट किया, लोकेशन सर्विसेज ऑन कर दी, तो बच्चे के फ़ोन का जो लोकेशन सर्विसेज है वो एप्लीकेशन कंटिन्यूस उसका लोकेशन मॉनिटर करते रहेगी। इसके बाद जैसे ही बच्चा अगर मान लीजिए जियो फेंस के बाहर जाता है तो जियो फेंस, वो जो फ़ोन एप्लीकेशन है उसके फ़ोन में वो जियो फेंस ब्रेक होगा, और जियो फेंस ब्रेक होने के बाद उसको सिस्टम, उसका फ़ोन डिटेक्ट करेगा कि ये रेडियस के बाहर चला गया है, तो एक नोटिफिकेशन ट्रिगर करेगा। तो जो नोटिफिकेशन ट्रिगर होगा या जो इवेंट मिलेगी एग्ज़िट की, वो एप्लीकेशन के सर्वर पे भेजेगा। अब सर्वर उसको आइडेंटिफाई करेगा कि ओके ये चाइल्ड इस पेरेंट का है, तो जो मैपिंग हुई हो डेटाबेस के हिसाब से उनको सर्च करके उस पेरेंट को पुश नोटिफिकेशन भेज देगा कि योर चाइल्ड हैज़ क्रॉस योर बॉर्डर और क्रॉस योर जियो फेंस एरिया एंड ऑल। पेरेंट को पता चल जाएगा ओ कि मेरा बच्चा मेरा बच्चा बाहर गया, इस नोटिफिकेशन एरिया के बाहर चला गया। तो उनको इस टाइप की ट्रैकिंग और नोटिफिकेशन होता है जो चाइल्ड सेफ्टी को लेके एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस होती है। तो मार्केट में ऐसी अवेलेबल हैं एप्लीकेशंस जिसके लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये पूरा डिटेल है जियो फेंस के बारे में, ऐसे जियो फेंसिंग काम करता है और इसके मल्टीपल यूज़ केसेस। इस तरीके से जियो फेंस को हम यूज़ कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, एप्लीकेशन में। और भी बहुत से कंपनियां हैं जो अपनी प्रोडक्ट मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग के लिए, ऑफर्स के लिए जियो फेंस बेस्ड कैंपेन चलाते हैं, जिससे उनके कस्टमर का कस्टमर की लॉयल्टी और कस्टमर बेस, अपना यूज़र बेस बढ़ा सके। इसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ अट्रैक्टिव ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं बेस्ड ऑन जियो फेंसिंग। ये था पूरा डिटेल जियो फेंसिंग के बारे में। आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and like, share and subscribe. Thank you.